मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बीजगणित में भाग देना सीखेंगे। अंकगणित में हम भाग देना सीखे हैं, जिसको हम एक उदाहरण से पुनः देख लेते हैं, क्योंकि भाग का नियम बीजगणित में भी प्रायः वही रहता है। कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसमें अंकगणित का एक उदाहरण लेकर हम देख रहे हैं। जैसे इसमें 12 से हम 90 में भाग देते हैं, तो ये 12 जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ये भाजक होता है। और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ये भाज्य होता है। अब 12 से हम 90 में भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 सते 84 होता है। 7 बार जा रहा है, ये 84 हो गया। अब इसको घटा देते हैं हम लोग, तो ये घटाएंगे तो आएगा यहाँ 6। तो इसको बोलते हैं शेषफल। ये शेषफल हो जाता है और ये हो जाता है भागफल। ये अंकगणित का रूल है। तो इसमें हम लिखते हैं, इसका जो फार्मूला बनता है कि हमारा ये उत्तर सही आया है कि नहीं सही आया है, उसको देखने के लिए हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। यदि भाग देने के बाद इस फार्मूले पर हम उसके भाज्य भाजक को रख दें, यदि देख लें भाज्य बराबर इधर वाले के बराबर हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सवाल सही है। इसमें भाज्य है 90, इधर 90 रख दिए। भाजक 12, भागफल कितना है 7 गुणते 7, धन शेषफल कितना है 6। इधर तो 90 है ही है, इधर 12 सते 84 और प्लस 6, तो 84 6 90, 90 बराबर 90 आ गया। इसका मतलब ये हमारा भाग सही है। अंक गणित में जो भी भाग होते हैं वो संख्या होती है, संख्या से आप भाग दे देते हैं। लेकिन बीज गणित में एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक, इसमें पद होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। ये सब पद आपको पहले के वीडियो में बेसिक्स अलजेब्रा में पढ़ाया जा चुका है, उसको आप देख लेंगे। तो एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग कैसे देते हैं, एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग दे, बहुपद में द्विपद से भाग देना हम लोग सीखेंगे। पहला है एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग। देखिए यहाँ दिया है पहला सवाल, 8x² yz डिवाइडेड बाई 2xy। मतलब इसमें इससे भाग देना है, तो भाग जानते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं 8x² yz भागे बटे 2xy। इसको ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद यदि आपको इसको करने में दिक्कत होती है तो इसको गुणनखंड में कर दीजिए। जैसे 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए। यक्स घाते 2 है तो यक्स गुणते यक्स और गुणते वाई गुणते जेड, और नीचे ये 2 गुणते यक्स गुणते वाई। अब जो नीचे और ऊपर में जो मिले उसको आप काट दीजिए, जो मिले उसको आप कैंसिल कर दीजिए। 1 2 इससे मिल गया, यक्स इससे मिल गया और वाई इससे मिल गया। अब आपको जो बचे उसी को लिख लेना है। तो यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ बचा यक्स, यहाँ बचा जेड, 4x जेड। ये आपको सिंपल ढंग से बताया जा रहा है, कैसे गुणा करके आप लिखकर काट लेंगे। यदि आपको आता है तो आप 2 चौक 8 यही काट सकते हैं। यक्स है, एक घात है तो एक घात यहीं खत्म कर सकते हैं, वाई यहीं खत्म कर सकते हैं। यदि आपको आता है तो आप यहीं काट लीजिए, नहीं आता है तो ऐसे आप गुणा करके इस ढंग से लगाएंगे। दूसरा देखिए, इसमें दिया है 32m³ बटे ऐसे लिख लेंगे 4m² अब आपको पता होना चाहिए कि 4 1 के 4, 4 8 32। यदि ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे काट लीजिए, 4 1 के 4, 4 8 32, 8 आ गया। यहाँ यम घाते 2 है, यहाँ यम घाते 3 है, तो ये 2 घात 2 यम यहाँ से खत्म हो जाएगा, यम गुणते यम, और यहाँ यम गुणते यम रहेगा तो एक यम यहाँ बच जाएगा। वाई का एक घात यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये m², यहाँ इसका घात खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 8m। ये 8m बच जाएगा आपका और एक y बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एक y था
और यहाँ y गुणते y था तो एक y खत्म हो गया तो एक y बच गया। तो आपका उत्तर, यदि आपको समस्या होती तो ऐसे ही लगाएं। देखिए दूसरा है, एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग। ऊपर बहुपद दिया है, उसमें एक पद से भाग देना है। तो देखिए आप लोग करते क्या है, जैसे यहाँ लिखा है यक्स घाते 3 धन 4x स्क्वायर धन 4x बटे x, तो भाग देना होता है तो आप लोग करते क्या हैं, ये यक्स है इसको ऐसे काट देते हैं, तो ये गलत होता है। देखिए ये बहुपद है, बहुपद का मतलब है सबके नीचे ये होना चाहिए। तो सिंपल यही होता है कि आप ये जो लस है, जो यहाँ बटे यक्स है, ये सबके हैं, सबके नीचे आप लिख दीजिए ऐसे, धन 4x स्क्वायर बटे x और ये 4x बटे x, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आप आराम से काट लेंगे। यदि ऐसे बहुपद में एक पद से भाग देना हो तो आप ऐसे करेंगे, एक पद को एक पद से ऐसे नहीं काट देंगे, इसको ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ x घाते 3 है और यहाँ x है, तो कट कर ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक x इससे खत्म हो जाएगा, ये x गुणते x और बटे x करेंगे तो एक x तो x स्क्वायर आ जाएगा। और धन ये यहाँ भी x एक कट जाएगा, यहाँ x गुणते x तो एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ एक ही x है ऊपर नीचे, तो ये कट कर ये, तो ये ऐसे हो जाएगा। बहुपद में द्विपद से भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये कक्षा 7 से लेकर उच्च कक्षाओं में 9, 10, 11 सब में मिलने वाला है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे ये दिया है बहुपद है ये, और इसमें भागे x प्लस 4, ये देखिए इसको लिखना है, दिया है लिखा है, तो इसको आप भाग देंगे। तो इसको कैसे देंगे, इसको खूब ध्यान से समझिए आप। x स्क्वायर 9x प्लस 20 और भाग देना है आपको x प्लस 4 से। तो इसमें कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, बस वही ध्यान रखना है। जो यहाँ है पहली बार आप करते क्या हैं, भाग में यहाँ जो रहता है भागफल जो उसका गुणा यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ हम ऐसी चीज को लिखेंगे जिसका गुणा करने के बाद पहले में इसका, इसमें गुणा करने के बाद यक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। तो यहाँ यक्स है ही है, यदि आप यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम कौन सा चीज से गुणा कर दें, कि यहाँ यक्स है और यहाँ यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसमें किस चीज़ का गुणा करें कि यक्स स्क्वायर यहाँ आ जाए, तो वही चीज़ यहाँ लिखना है आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे यक्स लिखेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ये गुणा आप पढ़े हैं कि यक्स गुण, और कोष्टक में यदि ऐसा रहता है तो यक्स गुणते यक्स लिख लेते हैं, और ये यक्स गुणते 4 तो यक्स स्क्वायर धन 4x, ऐसा गुणा आप पढ़े हैं। तो यहाँ हम यक्स लिख दिए, अब इसमें गुणा हुआ तो ये हो गया यक्स स्क्वायर धन, यहाँ धन है धन, और यक्स का 4 में गुणा करेंगे 4x आ जाएगा। ये केवल आपको ध्यान यही देना है कि इसमें क्या गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, बस आपको बस मिला जुला कर यही ध्यान रखना है बस। अब देखिए इसके बाद चिन्ह बदल देते हैं, आप घटाते हैं तो इसमें बीजगणित में यहाँ चिन्ह, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण लिखेंगे, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण लिखेंगे। तो ये धन है ये ऋण, तो ये कैंसिल हो कट जाएगा, और इसमें 9x में से 4x घटा देंगे तो ये आएगा 5x, और जो बचा है ऊपर उसको नीचे उतार लेंगे। और फिर यहाँ देखना है आपको, ऋण है तो यहाँ ऋण रखना है, यदि यहाँ धन है तो आप धन रखेंगे, तो यहाँ धन रख देंगे। इसके बाद फिर वही कंडीशन, पहला ये पद कटना चाहिए, यक्स में किसका गुणा करें कि 5x आ जाए। तो आपको पता है यक्स में किसका गुणा करें 5x आ जाए, तो 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ आप 5 लिख देंगे। तो 5 का यहाँ, जब यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन, और 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। अब देखिए फिर आने के बाद घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ ये ऋण हो जाएगा ये भी ऋण हो जाएगा, तो 5x और 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो रूल वही आपको लगाना है। यदि आपको ये हमारा सवाल सही है कि नहीं, उत्तर इसका सही आया है कि नहीं, तो आपको भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसका गुणा करके जो शेषफल रहे उसको जोड़ देंगे, इसके बराबर आना चाहिए। ये सिद्ध करने के लिए होता है कि हमारा सवाल ये जो लगाए हैं सही आया है उत्तर की नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, भागफल ये हो गया, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे 14x स्क्वायर प्लस 13x
-15 में भाग देना है आपको 7x - 4 से। आपको क्या बताया गया है कि इसमें किस चीज़ का गुणा करें, किस पद का गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए। और इस भागफल में, ये भाग में आपको यही कंडीशन जरूर अप्लाई करनी है कि यहाँ किसका गुणा करें कि ये 14x² हो जाए। तो 7 है तो गिनती का गिनती में देखिए, पहले 7 में और 2 का गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 2 तो यहाँ हम भागफल में लिख देंगे 2, लेकिन अब यहाँ x है, यहाँ x²। आप x में x का गुणा कर देंगे तो x² हो जाता है, तो इसका मतलब 2x का अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 7 14x²। अब ऋण है, अब फिर 2x का इसमें करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 2 चौक 8x। अब इसके बाद आप घटाएंगे, घटाने में जो प्लस रहेगा वो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब इसमें देखिए 13x और धन 8x, इस चिन्ह का मतलब खत्म, जो नीचे चिन्ह हो जाएगा उसका मतलब होता है। तो ये हो गया 21x और ये ऊपर ऋण 15 पहले से बचा है। यहाँ धन है तो धन आप लगा देंगे, जो चिन्ह यहाँ आएगा वही चिन्ह यहाँ लगा देना है। अब इसमें किसका गुणा करें कि 21 आ जाए, तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 यहाँ लिख लेते हैं। तो 7 तिरिक 21 और x पहले से है तो 7 तिरिक 21, 21 3 का इसमें गुणा किया तो 21x आ गया। अब ऋण 3 का इसमें करेंगे, 3 चौक 12, तो ये 12 हो गया। अब देखिए इसका फिर चिन्ह हम बदल देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। ये ऋण 15 और धन 12, जब ऋण 15 से 12 आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋण 3। तो ये ऋण 3 जो है ये शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया। आगे कक्षाओं में आप इसको शेषफल प्रमेय के नाम से पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ और इसमें ऐसा गुणा करना है कि इसके बराबर, इसमें ऐसी चीज की गुणा करिए कि ये इसके बराबर हो जाए। किसी सवाल को हल करने में यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।